आगे इसमें 4 और टॉपिक्स देखेंगे। ये छोटा छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटा छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 टॉपिक्स और आएंगे। ये अभी देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री कौन, रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन ये इसरो के प्रमुख है कि अध्यक्षता किसको दी गई, इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन जी को अध्यक्षता दी गई। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। ये मसौदा तैयार हुआ था कब, मई 2020 में। किसकी अध्यक्षता में, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा कब तैयार किया गया था, मई 2019 में। ठीक है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। कौन सा मॉडल लागू किया जाएगा, 5+3+4। ये पहले था 10+2, अब हो गया 5+3+4। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, उत्तराखंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, उत्तराखंड है। इसमें इतना ही देखेंगे। अगला टॉपिक है धारा 370 तथा 35 से समाप्त। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं इसके बारे में कुछ छोटी सी। धारा 370 और 35A ये 11 अगस्त 2019 को डेट 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया गया। कब, 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला था उसको धारा 370 और 35A को क्या किया गया, हटा दिया गया था। किसके तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला था, तो 370 एंड 35A के तहत। धारा 370 और 35A के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा जो मिला था उसको 11 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 3 खंडों में से खंड ए अभी भी लागू है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 था, उसमें 3 खंड थे। कितने खंड थे, 3 खंड। 3 खंड में से खंड ए अभी भी वहाँ पे लागू है। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे, सत्यपाल मलिक थे। कौन थे, सत्यपाल मलिक। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। धारा 370 हटने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पारित किया गया। किसके द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। पेश किया गया था कब, 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था। कहाँ, राज्यसभा में। किसके द्वारा, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा। कब, 5 अगस्त 2019 को। कौन सी सभा में, राज्यसभा में पेश किया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में, जो पहले एक जम्मू कश्मीर राज्य था अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। कब,
31 अक्टूबर 2019 को। महत्वपूर्ण डेट है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब गठित किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को 2 भागों में तोड़ दिया गया। पहला यूनियन टेरिटरी बना जम्मू एंड के यानी जम्मू कश्मीर, दूसरा बना लद्दाख। ठीक। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्र शासित प्रदेश यूटी यानी JNK के पहले उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होते हैं बल्कि उपराज्यपाल होते हैं। पहले उपराज्यपाल किनको बनाया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बनाए गए राधा कृष्ण माथुर जी को। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे और लद्दाख के पहले उपराज्य बनाए गए राधा कृष्ण माथुर। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर जी को बनाया गया। अगला टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट। देखिए, नीति आयोग NITI, यहाँ नीति आयोग है NITI। पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखिए, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, I फॉर क्या हो गया? इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, I फॉर इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। देखिए, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है। कब गठित किया गया था नीति आयोग का? 1 जनवरी 2015 को, जिसे योजना आयोग के स्थान पर रखा गया है, था नहीं है। योजना आयोग के बदले कौन से आयोग बना? नीति आयोग। जिस नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। किसके बदले आया था? योजना आयोग के बदले आया था। किसके बदले? योजना आयोग के बदले आया था। ये नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? ये गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो हो गए PM और उपाध्यक्ष प्रथम थे अरविंद पनगड़िया जी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? अरविंद पनगड़िया जी। नीति आयोग के प्रथम CEO, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO, तो CEO सिंधुश्री खुल्लर थे। प्रथम CEO पूछेगा, CEO तो सिंधुश्री खुल्लर, और उपाध्यक्ष पूछेगा तो अरविंद पनगड़िया फर्स्ट। इसके अध्यक्ष तो PM होते ही हैं। एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग कब गठित किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। किसके जगह? योजना आयोग के जगह 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। देखते हैं। भारत में GST कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। GST कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। इसलिए 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? GST दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? GST दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स
डे के रूप में 1 जुलाई को मनाते हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, हिंदी में कहेंगे तो वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 124वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 124 बोल दिए। 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। पारित नहीं, संसद में प्रस्तुत किया गया था। कौन से संविधान संशोधन बिल? 122वां। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 कब किया गया था? 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ। 101वां संविधान संशोधन किया गया और भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। ठीक है। 122वां तो संशोधन बिल है जो 2014 में, कब? 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन 101वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया। आगे देखते हैं। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में अगर पूछे कितने डिजिट होते हैं तो 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी की निर्धारण की गई दरें अभी है 5%, 12%, 18% और 28%। 5%, 12%, 18 और 28। 5 से सीधे 12 हो गया है, 12 से 18, 18 से 28%। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। अभी जो दर निर्धारित की गई है, पहला 5%, दूसरा 12%, तीसरा 18%, चौथा 28%। अब एसजीएसटी का पूर्ण रूप देख लेते हैं। जीएसटी का मतलब वही होगा, एस पहले जुट गया है तो स्टेट हो जाएगा, सी पहले जुट जाएगा तो सेंट्रल हो जाएगा, जीएसटी का वही फुल फॉर्म होगा। ठीक है। आई जुट जाएगा तो इंटीग्रेटेड, आई मतलब इंटीग्रेटेड हो गया। तो एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।